हेलो गाइज, आपको ट्रेडिंग करते वक्त जो है तो कैंडलस्टिक का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप इसको ऐसा समझ ले कि आपके स्टॉक चार्ट पर या तो इंडेक्स के चार्ट पर जो है जो कैंडलस्टिक होती है तो एक बैकबोन की तरह काम करती है। यानी कि आपको अगर यहाँ पर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको कैंडलस्टिक के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो कैंडलस्टिक बहुत सारी है, कैंडलस्टिक पैटर्न भी बहुत सारे हैं, लेकिन क्या हमें इन सब कैंडल का नॉलेज होना जरूरी है अगर आपको स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है? तो बिल्कुल भी नहीं। आपको जो है तो पर्टिकुलर कुछ कैंडलस्टिक का जो है तो ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि वो कैसे काम करता है इसके रिगार्डिंग जो है तो आपको सीखना पड़ेगा। इसी तरह से आपको मैं आज के इस वीडियो में जो डोजी कैंडलस्टिक होता है तो वो कैसे काम करता है, उसके पीछे की प्राइस एक्शन क्या होती है और उस डोजी कैंडल के पीछे जो है तो क्या साइकोलॉजी होती है, इन सब के बारे में मैं आपको डीप में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले अपने ध्यान में रखना है कि बहुत सारे जो ट्रेडर होते हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे, तो इसका दूसरा एक रीज़न होता है कि वो क्या करते हैं कि हर दिन किसी ना किसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के पीछे या तो ट्रेडिंग मेथड के पीछे भागते हैं। यानी कि वो क्या करेंगे, अगर उनका एक सेटअप काम नहीं कर रहा है तो दूसरे दिन वो दूसरा ढूंढ लेंगे। इसी तरह से जो है तो इस चक्कर में वो फंस जाते हैं। तो आपने वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने मान लो एक मेथड पकड़ा है ना, तो आपने उसको मास्टर कर लेना है। तो ये जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कैंडलस्टिक जो है डोजी कैंडल, तो इसको आप अगर मास्टर करते हैं ना तो आप किसी भी दुनिया के किसी भी मार्केट में जाएंगे तो आपको जो है तो वहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, इसको मैं आपको डीप में बताऊंगा। तो दोस्तों, जो बिगिनर ट्रेडर है उनके लिए मैं बता देता हूँ, पहले ब्रीफ करता हूँ कि यहाँ पर डोजी कैंडल हम किसे कहते हैं। तो डोजी कैंडल में अगर देखेंगे तो किसी भी डोजी कैंडल में जो है तो आपको विक जो है तो वो बड़ी दिखाई देगी, बॉडी जो है तो उसमें छोटी या तो बड़ी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन जो पर्टिकुलर विक होती है ना तो वो छोटी या तो बहुत मतलब ना के बराबर हो जाएगी। यानी कि उसमें जो है तो कोई भी यहाँ पर आपको डिफरेंस नहीं दिखाई देगा जैसा कि यहाँ पर है। लेकिन इनमें एक सिमिलरिटी होती है कि इनमें जो है तो विक जो है तो वो दोनों तरफ होती है। यानी कि जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये इस तरीके की जो है तो वो ऊपर और नीचे जो है तो यहाँ पर विक हो जाएगी, इस तरीके से विक बनती है। तो इसको मैं रैंडमली यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको अपने ये कर लेना है। तो इस तरीके से विक होती है। तो इसको जो है तो हम यहाँ पर डोजी कैंडल कहते हैं। तो अभी ये डोजी कैंडल जब भी फॉर्म होती है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है ये आपने पहले समझ लेना है। डोजी कैंडल का मतलब होता है इनडिसीजन, यानी कि बायर और सेलर में जो है तो डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि प्राइस को जो है तो यहाँ से ऊपर लेके जाना है या तो नीचे लेके जाना है। दैट्स वाई ये जो कैंडल है तो ये फॉर्म होती है। मतलब इसमें क्या होता है ना कि बायर पहले प्राइस को ऊपर पुश करते, फिर सेलर आते, सेलर प्राइस को पुश करते और फिर बायर आकर जो है तो प्राइस जो है तो यहाँ पर जहाँ पर ओपन हुई है वहीं पे जो है तो क्लोज होती है। इसका मतलब है कि बायर और सेलर में जो है तो वो डिसीजन नहीं है कि अभी प्राइस को यहाँ से ऊपर लेके जाना है या तो नीचे लेके जाना है। इसको आपने ध्यान में रखना है। अब हमें क्या करना है कि हमें चार्ट पर जो है तो ये जो कैंडल है तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ये तो कहीं पे भी बनेगी। यानी कि जो है तो ट्रेंड मान लो प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये बीच में कहीं पे भी बनेगी। तो क्या हमें जो है तो ये सभी कैंडल के ऊपर जो है तो ये अप्लाई करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अपने ध्यान में रखना है कि कैंडलस्टिक का जो है तो इम्पोर्टेंस तभी है अगर वो किसी सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस की लेवल पे बन रहा है। किसी भी कैंडल का, मैं सिर्फ डोजी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई भी कैंडल जो है तो किसी सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस की लेवल पर बनती है तभी उसका इम्पोर्टेंस है, अदरवाइज बीच में कहीं पे भी बन के नहीं है। तो इसको मैं प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर भी बताऊंगा। तो अब हमने जो है तो कैसे ट्रेड लेना है और इसके पीछे प्राइस एक्शन भी बता दिया मैंने आपको। इसके पीछे बायर और सेलर के बीच में जो है तो क्या साइकोलॉजी होती है इसके रिगार्डिंग भी बताया आपको। जो है तो अभी इसके बेस पे जो है तो कैसे ट्रेड लेना है ये मैं आपको बता देता हूँ।
ये जो है तो किसी भी प्रकार की डोजी कैंडल अगर किसी रेजिस्टेंस पर या तो सपोर्ट पर बनेगी, यानी कि मान लो ये कैंडल जो है तो रेजिस्टेंस पर बनती है, तो हमने क्या करना है कि सेकंड नेक्स्ट कैंडल का जो है तो पेशेंटली वेट करना है। यानी कि इसके नीचे जो है तो जो डोजी कैंडल है इसके नीचे जो है तो सेकंड कैंडल बनना चाहिए और पेशेंटली आपको वेट करना पड़ेगा कि ये जो डोजी कैंडल के नीचे जो है तो ये कैंडल सेकंड कैंडल क्लोज होने का। और यहाँ पर अगर डोजी के नीचे कैंडल क्लोज होते हैं तो यहाँ पर जो है तो आपकी एंट्री हो जाएगी और यहाँ पर जो है तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये सिंपल सा इसका मेथड है। उसी तरीके से अगर हम इसको देखेंगे तो सपोर्ट की लेवल पर किस तरह से रहेगा, तो इस तरीके से डोजी कैंडल अगर बनते हैं तो हमने पेशेंटली वेट करना है नेक्स्ट कैंडल जो है तो यहाँ पर ये डोजी के ऊपर क्लोज होने का, तभी आपके लिए जो है तो ये ट्रेड के लिए कंफर्मेशन हो जाएगा। यानी कि इस कैंडल के ऊपर क्लोज होनी चाहिए और इस लेवल पे जो है तो एंट्री हो जाएगी और यहाँ पर स्टॉप लॉस आ जाएगा। तो ये आपने ध्यान में रखना है। आपको ये मेरा जो है तो ये ध्यान में रखना है, मैं जो कह रहा हूँ कि किसी भी कैंडल का जो है तो इम्पोर्टेंस सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पे है, कहीं पे भी नहीं। जैसा कि यहाँ पर भी डोजी बन रहा है, इस लेवल पे जो है तो ये डोजी बना है, इस लेवल पे डोजी बने हैं, तो ये इस तरीके से नहीं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अपने ध्यान में रखना है। तो अब इसके लिए जो है तो हम इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे पिवोट पॉइंट का। अब पिवोट पॉइंट ही क्यों, तो ये जो है तो ये स्टैग्नेंट इंडिकेटर है, ये लैग नहीं करता है जैसे कि बाकी के इंडिकेटर होते हैं ना, वो क्या करेंगे, लैग करेंगे। यानी कि प्राइस जो है अगर ऊपर जा रहा है तो उसी के साथ वो ऊपर मूव हो जाएंगे, अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो उसी के साथ जो है तो वो नीचे चले जाएंगे। यानी कि वो लैगिंग इंडिकेटर हम उसे कहते हैं। तो उसका कोई हमारे ट्रेडिंग में जो है तो हमें कोई मतलब नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। इस तरीके से जो है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाना, ये सिर्फ जीरोधा नहीं, फायर्स अप स्टॉक किसी भी जाना, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जैसे ही आप पिवोट पॉइंट का जो है तो यहाँ पर चार्ट के ऊपर प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर जो है तो ये आपको दिखाई देगा कि आपके चार्ट पर जो है तो ऑटो मोड में जो है तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं। अब तो यहाँ पर जो है तो ये इंडिकेटर जैसे ये करेंगे तो आप प्राइस भले नीचे जा रहा हो या तो ऊपर जा रहा हो, ये जो है R1 का ये जो लेवल है तो ये यहीं पे रहेगा, यानी कि ये स्टैग्नेंट रहेगा। बाकी इंडिकेटर की तरह जो है तो ये इधर उधर मूव नहीं हो जाएगा प्राइस के साथ। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ये ICICI बैंक का प्रैक्टिकल चार्ट है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे कि इस लेवल पे जो है तो ये डोजी कैंडल बने हैं इस लेवल पे। अब हमें जो है तो लोकेशन भी मिल गया, यहाँ पर R1 का जो है तो रेजिस्टेंस है। अब हमें जो है तो कंफर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन भी मिल गया। यहाँ पर जो है तो डोजी के नीचे ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो यहाँ से उसके बाद में जो है तो प्राइस नीचे चला गया। अब उसके बाद में अगर देखेंगे यहाँ पर जो है तो, और ये चार्ट कब का है, लेटेस्ट का है 17 सितंबर का। तो यहाँ पर ये डोजी कैंडल बना इस लेवल पे और इसके नीचे जो है तो ये रेड कैंडल क्लोज हो गया तो और प्राइस नीचे चला गया। इस तरीके से जो है तो अपने चार्ट्स को जो है तो बैक टेस्ट करना है, अदरवाइज जो है तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर डोजी बना है, उसके बाद में ये कैंडल इसके ऊपर भी क्लोज हो गई और उसके बाद में आपकी एंट्री इस लेवल पे हो जाएगी और स्टॉप लॉस इस लेवल पे, उसके बाद में जो है तो प्राइस ऊपर चला गया। ये सिंपल मेथड है, आपने इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगर देखेंगे यहाँ पर डोजी बना है, इसके बाद में इसके ऊपर जो है तो कैंडल क्लोज हो गई और प्राइस ऊपर चला गया, ये इतना बड़ा। ये मैं आपको बहुत यहाँ पर स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं आपको जो है तो रैंडमली यहाँ पर जो है तो मेरा नॉलेज है आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। उसके बाद में अगर देखेंगे इस लेवल पे भी जो है तो ये यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर डोजी बना, ये कंफर्मेशन मिल गया। स्टॉप लॉस जो है तो आपने थोड़ा डिस्टेंस पे रखना है, अदरवाइज यहाँ पर हिट हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्राइस जो है तो ऊपर चला गया। अब जो है तो जितना ज़्यादा यहाँ पर जो है तो बैक टेस्ट करेंगे तो उतना ज़्यादा जो है तो आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यहाँ पर भी उसी तरीके से हुआ, ये डोजी यहाँ पर जो है तो यहाँ पर भी बना है और स्टॉप लॉस को जो है तो अपने ट्रेडिंग में इस्तेमाल करना है, अदरवाइज जो है तो यहाँ पर
वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर लॉस होने की जो है तो पॉसिबिलिटी होती है, खास करके जो है आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो। और इसको जितना ज़्यादा जो है तो आप बैक टेस्ट करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक निफ्टी 50 का प्रैक्टिकल चार्ट बताता हूँ इस तरीके से जो है तो कैसे ये डोजी कैंडल और इसके जो है तो लोकेशन किस तरीके से काम करते हैं क्या नहीं, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे ये लोकेशन हो गया, लोकेशन और कैंडल इसका आपने कॉम्बिनेशन बनाना है, यानी कि कैंडल का इंपॉर्टेंस तभी जब लोकेशन पे हो। यहाँ पर डोजी बना, कंफर्मेशन मिल गया, प्राइस नीचे चला गया। यहाँ पर डोजी बना, कंफर्मेशन मिल गया, प्राइस नीचे चला गया। आप इसको जितना ज़्यादा बैक टेस्ट करेंगे आप इसका जो है तो बेनिफिट उठा पाएंगे। एंड दैट्स इट गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह के अगर बाकी के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जो है तो प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, इन सब के बारे में जो है इंडिकेटर वगैरह कैसे इस्तेमाल करता है, पर्टिकुलर मैं कौन सा इंडिकेटर ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ, इनके रिगार्डिंग जो है तो चैनल पर बहुत सारे वीडियोज है, आप 1 बाय 1 उनको भी देख सकते हैं। और आप अगर स्टॉक मार्केट को रियली इसको लेकर अगर सीरियस है ना तो आप मेरे चैनल को जो है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स गाइज।